इस प्रोग्राम में शिकार करते जानवरों की तस्वीरें हैं। दर्शक विवेक का इस्तेमाल करें। अफ्रीका के सवाना में आज का दिन कुछ ज्यादा ही लंबा लगता है। धूप जमीन को सख्त बना देती है और कांटेदार झाड़ियों के बीच कोई हलचल नजर नहीं आती। ऐसे समय में जंगल अक्सर धोखा देता है, क्योंकि जो शांत दिखता है वही सबसे खतरनाक होता है। पीली घास और कांटेदार झाड़ियों के ऊपर गर्मी कांप रही है और धूप जमीन को दबाए हुए है। इसी गर्म रेत पर एक हनी बैजर आगे बढ़ रहा है, नाक जमीन से सटी हुई, हर गंध को पढ़ते हुए। आगे कांटों और झाड़ियों की ओट में अफ्रीकी जंगली कुत्तों का एक झुंड आराम कर रहा है। धब्बेदार शरीर एक दूसरे से सटे हुए हैं, पैर उलझे हुए, सांसें धीमी हैं और पेट भरे होने की वजह से नींद पास आ रही है। हनी बैजर छाया में ही रहता है, हवा की दिशा जांचता है, एक चींटी के टीले के चारों ओर घूमता है और जमीन पर बने छोटे निशानों को सूंघता है, जहां बीटल और छिपकलियां अभी अभी गुजरी हैं। फिर उसे एक और साफ संकेत मिलता है। वह रफ्तार कम करता है, पेट लगभग रेत से छूने लगता है और झाड़ियों को ढाल बनाकर आगे बढ़ता है। दीमक के टीले के पास एक संकरा रास्ता मिलता है और वह उसमें फिसल जाता है, इतना चुप कि 5 कदम की दूरी पर भी दिखाई नहीं देता। बिल के पास पहुंचते ही गंध बदल जाती है। दूध, पुरानी फर, ताजी मिट्टी और नई जिंदगी की खुशबू नाक को बता देती है कि नीचे बच्चे हैं। एक पल बाद वह पीछे हटता है और उसके जबड़ों में एक छटपटाता पिल्ला होता है। आंखें सख्त हैं और वह उसी रास्ते की ओर मुड़ता है जिसे उसने पहले ही तय कर लिया था। पिल्ला तेज आवाज में चीखता है और यह आवाज छाया में पड़े हर कान को खड़ा कर देती है। जो जगह अभी शांत थी वह अचानक भागते पैरों और तेज आवाजों के तूफान में बदल जाती है। हनी बैजर तेज दौड़ता है, लेकिन जंगली कुत्ते फैलकर उसे घेर लेते हैं। वह पिल्ले को जमीन पर सुरक्षित छोड़ देता है और घूमकर घेरे का सामना करता है, क्योंकि वह जानता है कि सहन शक्ति की दौड़ से कोई तेज नहीं भाग सकता। धूल उड़ती है, झुंड फैलता है, फिर सिमटता है और ऊंची आवाजों के जरिए दिशा और कोण तय करता है। हनी बैजर सिर झुकाता है, रोए खड़े हो जाते हैं और पंजे जमीन में धंस जाते हैं। कुत्ते उसकी रफ्तार और थकान जांचते हैं, लेकिन वह कोई मौका नहीं देता, सिर्फ छोटे और सख्त जवाब देता है। एक काट और तुरंत छूट, घेरा पूरा होने से पहले। झगड़े के किनारे एक कुत्ता कंधे पर वार करता है और फर पर खून के छोटे धब्बे दिखते हैं, लेकिन हनी बैजर दर्द को अनदेखा करता है और आगे धक्का देकर घेरे को तोड़ने की कोशिश करता है। झुंड थकता नहीं,